ये कहानी है एक ऐसे वॉरियर की जिसे डॉक्टर ने बोला था ये तो सही से चल भी नहीं सकता, स्पोर्ट्स खेलना तो दूर की बात है। हाँ, अगर ठंड थी तो गर्मी में बदल जाता था, या जब गर्मी होती थी तो ठंड में बदल जाता था। बहुत दर्द महसूस होता था, शरीर मुड़ रहा हो। रोमेटिज्म की समस्या थी और दिल में फूंक सोपरो की भी समस्या थी। डॉक्टर ने कहा कि वह अब कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। किसी ने सोचा था जो लड़का चल भी नहीं सकता वो आगे चल के यूएफसी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सबमिशन विन एंड सबसे ज़्यादा फाइट फिनिशेस का रिकॉर्ड बनाता है। यह कहानी है ब्राज़ील के एक छोटे से कस्बे में जन्मे हुए एक लड़के की, जिसका नाम है चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा का जन्म बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। चार्ल्स ओलिवेरा ने 12 साल की एज में एक जिu-जित्सु जिम ज्वाइन किया। यह जिम उनके पड़ोसी ने रिकमेंड किया था। चार्ल्स ओलिवेरा के कोच का नाम रोजर था, जो कि गरीब बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दिया करते थे। चार्ल्स ओलिवेरा सिर्फ 2 मंथ में साओ पाउलो का चैंपियनशिप जीता और 2010 में चार्ल्स ओलिवेरा को ब्लैक बेल्ट भी मिली थी। For the winner by points, Charles do Bronx. There's the victory for Charles do Bronx. चार्ल्स ओलिवेरा ने 1 अगस्त 2010 को अपना यूएफसी डेब्यूट किया था, वो भी 20 साल की एज में। चार्ल्स ओलिवेरा का डेब्यू मैच डेरेन एल्किन्स के साथ था, जिसे कि चार्ल्स ओलिवेरा ने आर्मबार सबमिशन से जीता, वो भी सिर्फ 41 सेकेंड्स में। Official decision. Here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop to this contest at 41 seconds of the very first round. Going to winner by tap out due to an armbar. चार्ल्स ओलिवेरा ने अपना डेब्यू मैच ही 41 सेकेंड्स में फिनिश कर दिया। फिर आया वो दिन जिसका चार्ल्स ओलिवेरा को बरसों से इंतजार था, यूएफसी 262, जो कि 15 मई 2021 को होने वाला था। सामने खड़ा था माइकल चैंडलर जैसा चट्टान, जो कि अपने पूरी करियर में एक ही बार हारा था। फिर आया फाइट डे। फाइट स्टार्ट हुई। राउंड फर्स्ट में माइकल चैंडलर चार्ल्स ओलिवेरा पे पूरी तरह भारी पड़ रहा था। He left Charles' neck exposed. राउंड फर्स्ट खत्म हुआ। अगेन स्टार्ट हुई राउंड 2। और फिर आया वो मोमेंट जिसका चार्ल्स ओलिवेरा को बरसों से इंतजार था। चार्ल्स ओलिवेरा अब बन चुका था लाइट वेट चैंपियन। अब टाइम आया चार्ल्स ओलिवेरा का टाइटल डिफेंस करने का। उनका मैच सेट हुआ जस्टिन गेची द ट्रक। जस्टिन गेची ऐसे मारता था जैसे कोई ट्रक हिट कर रहा हो। Incredible knockout, incredible punch from Justin Gaethje. Oh, right from Gaethje. Cerrone takes it in. He's going to finish. Gaethje knocks him down. Justin Gaethje by first round knockout again. Almost already. सबको लग रहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा राउंड फर्स्ट में ही नॉकआउट हो जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा ही। चार्ल्स ओलिवेरा ने जस्टिन गेची को राउंड फर्स्ट में ही टैप करवा दिया।
पर यहाँ एक ऐसी चीज हुई जिसे आप सोच भी नहीं सकते थे। जस्टिन को चार्ल्स ने राउंड फर्स्ट में ही फिनिश कर दिया था, पर उसे टाइटल नहीं मिला। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि टाइटल डिफेंस करने के बाद भी टाइटल नहीं मिला, क्यों? वेट इन करने के एक रात पहले चार्ल्स ओलिवेरा ने यूएफसी के बैक स्टेज पे जाके अपना वेट इन किया था। वहाँ पे उनका वेट आया 155 पाउंड्स, जो कि एक परफेक्ट वेट था। नेक्स्ट डे ऑफिशियल वेट इन हुआ और चार्ल्स ओलिवेरा का वेट आया 155.5 पाउंड्स, 0.5 पाउंड्स ज़्यादा। Charles Oliveira! Official weight 155.5. Charles Oliveira has missed weight and will vacate the UFC Lightweight Championship once tomorrow's fight begins. At that point, 0.5 पाउंड की वजह से चार्ल्स ओलिवेरा को उसका टाइटल वापस नहीं मिला। UFC 326 में चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स होलोवे का फाइट सेट हुआ फॉर द BMF टाइटल। फाइट से एक रात पहले चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी मां का बर्थडे सेलिब्रेट किया और उन्होंने अपनी मां को प्रॉमिस किया कि यह फाइट वो अपनी मां के लिए जीतेंगे। और अब आया फाइट डे। फर्स्ट राउंड चार्ल्स ओलिवेरा विन, सेकेंड राउंड चार्ल्स ओलिवेरा डोमिनेट, थर्ड राउंड चार्ल्स ओलिवेरा डोमिनेट, फोर्थ राउंड चार्ल्स ओलिवेरा डोमिनेट एंड फिफ्थ राउंड भी चार्ल्स ओलिवेरा डोमिनेट। 5 राउंड डोमिनेट किए थे चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स होलोवे के फाइट में। Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All 3 judges score this contest 50-45 for the winner by unanimous decision and new undisputed UFC BMF champion of the world, Charles. ये थी एक शॉर्ट कहानी चार्ल्स ओलिवेरा की।